Now we will see which type of question will ask you for non-verbal to verbal. First we will see non-verbal to verbal. तो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इन योर एग्ज़ाम. दिस इज़ योर क्वेश्चन कि जैसे राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम. इस तरह से इसको कहते हैं वेब डायग्राम. तो इस तरह से आपको डायग्राम दिया गया होगा एंड ऑन दैट बेस, इसके आधार पे आपको जो है वह पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स हमें बनाना है. अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए मेन. अब हमें यहाँ से हमें टाइटल मिल गया. माइंड में रखिए कि ये हमारा टाइटल है, जो भी बीच में होता है वो टाइटल होता है, उसी के बारे में लिखना है. और यहाँ से भी आपको टाइटल मिल गया. यहाँ पे भी लिखा गया है कि राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अर्थक्वेक्स. तो अर्थक्वेक ये हमको टाइटल मिल गया. अब यहाँ पे दिया गया है कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे थाउजेंड्स होमलेस, कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है बेघर हो जाते हैं. नियर एंड डियर वन किल्ड, लॉस्ट आर हैंडीकैप्ड, जो हमारे नज़दीकी होते हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं, वो हमसे बिछड़ जाते हैं या तो हैंडीकैप हो जाते हैं. नो फूड नो ड्रिंकिंग वाटर, खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है. हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम फेस करने होते हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू मतलब होता है बचाव दल. अब बचाव दल में ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेड क्रॉस, कई सारी संस्थाएं होती हैं जैसे कि रेड क्रॉस. लोकल पब्लिक, इट मीन्स ये जो है बचाव के लिए जो साधारण पब्लिक है वो सामने आती है. आर्म फोर्सेस, कभी कभी अर्थक्वेक के टाइम आर्मी फोर्सेस जो है उनका उपयोग किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट पीपल कलेक्टिंग फंड्स फॉर द अफेक्टेड पीपल. कई सारी जगहों पे आप देखते हो कि अर्थक्वेक आता है या फ्लड्स आते हैं या सुनामी आता है, तो ऑन दैट टाइम पीपल आर स्टूडेंट्स कलेक्ट द, दे रेज द फंड. वो क्या करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं. समथिंग मोर, कुछ और भी. रीस्टोरिंग होप करेज फॉर द फ्यूचर अहेड, क्या करते हैं कि जागृत करते हैं करेज, साहस को, क्योंकि भविष्य का उनको सामना करना है. अ नेचुरल कैलामिटी, ये जो है एक प्राकृतिक आपदा है. मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. ये नहीं कि पहले से ही भविष्यवाणी कर दी जाएगी यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा. अनुमान लगाया जा सकता है बट फॉरकास्ट नहीं किया जा सकता. भविष्यवाणी एकदम फिक्स नहीं की जा सकती है. लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कि ये जो है कुछ क्षण मात्र के लिए ही होता है. डिवास्टिंग इफेक्ट, विनाशकारी, डिवास्टिंग इट मीन्स विनाशकारी, विनाशकारी प्रभाव होता है. किल्स थाउजेंड, हज़ारों मारे जाते हैं. तो इस तरह से आपको पॉइंट्स दिया गया है और यहाँ से आप कहीं से भी प्रॉपर बिगिनिंग कर सकते हो. तो जैसे भी यहाँ पे दिया है नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, तो यहाँ पे हम आराम से बता सकते हैं कि अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, इट इज़ अ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल. फिर बाद में इस तरह से हम एक एक को लेकर सेंटेंस बनाते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर आके हमारा ख़त्म हो जाएगा. तो इस तरह से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं. जो पॉइंट्स हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उससे हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी राइट अ आंसर. सी फर्स्ट वी हैव टू राइट द टाइटल. पहले हमने क्या किया, टाइटल का नाम लिख दिया अर्थक्वेक्स. तो इसी तरह से जो भी आपका टाइटल होगा यू हैव टू राइट द टाइटल नेम. सी एन अर्थक्वेक इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल ऑफ नेचुरल कैलामिटी, जो कि आपका पहला ही पॉइंट था कि अब यहाँ पे हमने बता दिया कि अर्थक्वेक जो है वो अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल प्राकृतिक आपदा है. कैलामिटी इट मीन्स आपदा, विपत्ति. When it occurs, it lasts a few seconds. Occurs मतलब होना, happen. It means ये जो है बस खाली कुछ सेकंड की बात होती है, कुछ सेकंड के लिए होता है. But
इट हैज़ अ डिवास्टिंग इफ़ेक्ट्स, लेकिन इसका प्रभाव जो होता है वह बहुत ही विनाशकारी होता है। आप देख रहे हैं आप कि हम एक एक पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। एन अर्थक्वेक कैन कॉज द डेथ ऑफ थाउजेंड्स। इस प्रकार से अर्थक्वेक की वजह से हजारों की मृत्यु हो जाती है, और पीपल एंड इंज्योर्ड इवन मोर, और उससे कहीं ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इंज्योर्ड मतलब घायल होना। नियर एंड डियर वन लॉस्ट आर अ हैंडीकैप्ड। जो हमारे नज़दीकी होते हैं या हमारे प्रिय होते हैं वह हैंडीकैप हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। आफ्टर एन अर्थक्वेक देयर इज़ अ नो फूड आर ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ डेज। अब हमने उसके बाद की कंडीशन बता दी और एक एक पॉइंट्स को हम लिंक करते हुए जा रहे हैं कि अर्थक्वेक के बाद जो है हमारे समाज में स्थिति इस तरह की होती है कि यहाँ पर खाने के और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, उसकी शॉर्टेज हो जाती है। विक्टिम्स सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब वहाँ पे एक पॉइंट्स था आपको हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ प्रॉब्लम से हमने सेंटेंस बना दिया कि जो भी विक्टिम्स है, जो शिकारी है, उसे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड थाउजेंड्स आर बिकम होमलेस, और इस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। तो ऑलरेडी दिस पॉइंट इज़ गिवन टू यू, 1000 आर बिकम होमलेस। तो सभी पॉइंट्स हमने देखा कि किस तरह से हम उसका लिंक जोड़ते हुए एक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करते हुए आराम से लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। लेट्स सी अहेड। That is your first paragraph. This is your second paragraph. Now make a second paragraph. Some points add in a first paragraph and some are in a second paragraph. See, rescue operations are undertaken almost immediately. जो बचाव दल है वह immediately, it means तुरंत यहाँ पे सेवा के लिए बुलाई जाती है। द वेरियस, अब हमको बताना है कि कौन कौन सी टीम होती है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। देयर आर द सो मेनी टीम्स। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्विंग इनटू एक्शन। स्विंग इनटू एक्शन इट मीन्स कि सक्रिय रूप से कार्य करना, तेज गति से कार्य करना, उसको कहते हैं स्विंग इनटू एक्शन। इट्स योर फ्रेज वर्ड। तो यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, कई सारे ऐसे लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अच्छे से कार्य को करते हैं। द आर्म फोर्सेस आर सो कॉल्ड आउट टू हेल्प। अब इसमें आपको बताना है कि आर्मी फोर्सेस जो है उनको भी मदद के लिए, काम के लिए बुलाया जाता है। दे ट्राई टू सेव पीपल ट्रैप्ड अंडर फॉलोइंग बिल्डिंग्स। अभी वो क्या करते हैं, ट्राई टू सेव पीपल्स, जो लोग वहाँ पर अटके हुए हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। द लोकल पब्लिक डू देयर बेस्ट टू सेव पीपल। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ ही साथ जो लोकल पीपल होते हैं वह भी अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं, एक अच्छा प्रयास करते हैं लोगों की मदद के लिए। स्टूडेंट एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री कलेक्ट फंड्स फॉर द अफेक्टेड पीपल। जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड सो मेनी लोकल पीपल्स दे रेज द फंड, दे कलेक्ट द फंड फॉर देयर हेल्प। उनकी मदद के लिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं। बट नीड्स टू बी डन। द people who are affected by earthquake needs to be given hope and courage। ध्यान में रखिए, जो लोग जो हैं, जो पीपल इससे अफेक्ट हुए हैं अर्थक्वेक से, तो उन्हें मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। दे नीड अ करेज, उन्हें साहस की ज़रूरत होती है। सो दैट ऑल पीपल गिव देम
करेज, लोग जो है उन्हें करेज देते हैं, साहस देते हैं। दे हैव टू बी गिवन कॉन्फिडेंस टू फेस द फ्यूचर अहेड, उन्हें क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ताकि वो फ्यूचर का सामना कर सके। तो इन दिस वे वी इंक्लूडेड ऑल द गिवन पॉइंट्स, हमने क्या किया कि यहाँ पे जो पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स दिए गए थे, वी इंक्लूडेड इट। अब यहाँ पे हमने अर्थक्वेक के बारे में अपनी खुद की ओपिनियन को नहीं बताया है, तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि वी हैव टू नॉट ऐड योर ओन पॉइंट्स, अपने खुद के पॉइंट्स को हमें ऐड नहीं करना है।